नमस्कार दोस्तों। यह कहानी मेरी दादी के साथ हुई है, जो कि खुद उन्होंने बताई थी मेरे दादा की सहायता से। एक दिन मैं दादी के पास गया और मेरे को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए गया था। तो मैंने कहा, दादी आज मेरे को नींद नहीं आ रही है, कुछ ऐसी कहानी सुनाओ जिसको सुनकर मेरे को नींद आ जाए। मेरे को नहीं पता था कि ये कहानी सुनकर मेरे को नींद की बजाय नींद उड़ जाएगी मेरी। तो दादी ने कहा, तेरे दादा को बुला। मेरे दादा बाहर बैठे हुए थे। मैंने कहा, दादा दादी बुला रही है, अंदर आओ। दादा ने थोड़ी सी स्माइल करी और अंदर आ गए। दादा ने कहा, क्या हुआ? तो मेरी दादी बोलती है, तुम्हारे लाडले पोते को नींद नहीं आ रही है, कहानी सुनाओ इसको। दादा ने कहा, मेरे को कोई कहानी नहीं आती। दादी ने कहा, आप मेरी सहायता करना, मेरे साथ जो हुआ था उसको बताना। तो फिर मेरी दादी कहती है, अब सुन लखन, मैं तेरे को कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, जब तेरे दादा की और मेरी शादी नई नई हुई थी, करीब 8-9 महीने हुए थे। तो तेरे दादा ऑफिस रोज़ जाते थे। उन्होंने कहा कि आज तुम जल्दी घर के काम से निमट जाना, मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा आधे लंच के अंदर ही, और मैं तुमको मूवी दिखाने लेकर चलूँगा। तेरे दादा को और मेरे को मूवी देखने का काफ़ी शौक़ था। तो मैंने कहा, जी दादी आगे बताइए। फिर मेरे दादा जो टाइम बताया था उससे लेट हो गए थे। तो उस समय एक क्रीम आया करती थी, जिससे मतलब अच्छी स्मेल आया करती थी। क्रीम लगाई थी मेरी दादी ने, जिससे फेस पर ग्लो आता था। तो उन्होंने जब उसको क्रीम को लगाया तो शायद वो इन्फेक्शन कर गई और मेरी दादी को चक्कर और पेट की दिक्कत आने लगी। अब उस समय हमारे घर के अंदर टॉयलेट नहाई हुआ करते थे। तो हमारा जो मोहल्ला था उसके अंदर एक गवर्नमेंट टॉयलेट था, जहाँ पर हमारे मोहल्ले के आदमी जाया करते थे। मेरी दादी ने सोचा कि वहीं चली जाती हूँ। ये कहानी मेरी दादी बता रही है मेरे को, ठीक है, मैं आपको मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। तो फिर मेरी दादी वहाँ पर जाने लगी। वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पर 4-5 टॉयलेट थे। तो मेरी दादी एक टॉयलेट के अंदर जाकर बैठ गई। जब वो अंदर बैठी तो पास ही की टॉयलेट से उसको किसी के रोने की आवाज़ आई। जब मेरी दादी ने सही से आवाज़ को सुना तो वो एक महिला की आवाज़ थी। मेरी दादी को लगा कि इसको क्या हो रहा है, कहीं इसको कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद मेरी दादी जैसे फ्रेश होकर बाहर निकली और उसके बाहर गई, उस टॉयलेट के बाहर। तो मेरी दादी ने आवाज़ दी, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। मेरी दादी ने फिर से आवाज़ दी, परंतु कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद मैंने कहा, दादी आगे। फिर मेरी दादी कहती है, सुन तो सही, तो पूरी कहानी बीच में टोका मत कर। मैंने कहा, जी दादी आगे बताइए। तो मेरी दादी बताती है कि मैंने फिर से उसको आवाज़ दी, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेरे को लगा कि शायद प्रॉब्लम है तो महिला ही, दरवाज़ा खोल कर देखती हूँ। तो जैसे ही मैंने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था और वो खुल गया। और जब मैंने अंदर देखा तो मेरी आंखें चढ़ गई, क्योंकि मैंने अंदर देखा कि एक महिला लाल साड़ी पहनकर बैठी हुई थी, जो लाल कलर की बिंदी लगाकर और आंखों में काजल फैला हुआ था और रो रही थी। मैंने कहा, क्या दिक्कत है बहन आपको? तो उस महिला ने कहा, चली जा यहाँ से। मैंने कहा, अरे मैं तो चली जाऊँगी, परंतु तेरे को क्या दिक्कत है, तू रो क्यों रही है? कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी को बुलाऊँ बाहर से? फिर से उसने कहा, चली जा। फिर मेरी दादी को यानी कि मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा, जाती हूँ, मैं तो तेरी मदद करने आई थी, तू काहे को मेरे को कर दिखाती है? उसके बाद ये बात सुनते ही वो महिला उठती है और मेरी गर्दन पकड़ लेती है और मेरे को करीब 5-6 बार दीवार के टकराती है। मैं बेहोशी की हालत में जा चुकी थी और वहीं गिरकर पड़ गई। जब पास की महिला उस टॉयलेट के अंदर आई तो उसने मेरे को पड़ा हुआ दिखाई दिया और वो मेरे को उठाकर
तेरे दादाजी है ना उसके बड़े भाई के घर ले गई, क्योंकि हम वहीं रहा करते थे। जब वहाँ पर आए तो तेरे दादाजी भी आ चुके थे। उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो वो मेरे को पहचाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी हद से बाहर। मेरा पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और आँखों में काजल फैला हुआ था। तेरे दादा ने एक बार तो मना कर दिया कि ये हो ही नहीं सकती। फिर सबने बताया कि वही है। मेरी दिन ब दिन तबीयत बिगड़ने लगी, परंतु तेरे दादा सबसे पूछते परंतु कुछ भी नहीं होता। एक दिन मेरी माँ ने मेरे को मतलब तेरे दादा को कॉल किया कि आप एक काम करो, मेरे बेटे को हमारे यहाँ ले आइए। तो मेरे दोनों भाई आए थे, यानी कि तुम्हारे दादाजी के दोनों साले। वो मेरे को ऑटो में बिठाकर कैसे भी करके अपने घर ले गई। फिर मेरी माँ ने, यानी कि तेरे दादाजी की सासू है ना, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे जो भोपा होता है उसको लेकर आओ। भोपा यानी कि जिसके अंदर भगवान आते हैं, भोपे को लेकर आए। अब उस भोपे के अंदर मेरे पिताजी, जो कि बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, उनको बंगाल के एक चुड़ैल ने मार दिया था। अब वो किसी न किसी के शरीर के अंदर आते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं। उस भोपे को बुलाया गया और फिर मेरे पापा भी आए। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या बिगड़ा है मेरी लड़की ने, क्यों नहीं छोड़ रही तू इसको। तो पहले तो उसने, मेरे अंदर की जो आत्मा थी, उसने अक्कड़ में कहा, इसको मैं लेकर जाऊंगी, आज की रात है तो कुछ करके तो देख। ये कहते ही मेरे पापा का दिमाग ख़राब हो गया, जैसे ऐसे मानो। उन्होंने बहुत ही गुस्से में अजीब तरीके से उससे बात करी और जैसे उनकी बात ख़त्म हुई, मेरे अंदर की जो आत्मा थी, यानी कि मेरी अंदर की चुड़ैल, उसने कहा, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, परंतु मेरी कोई गलती नहीं है। ये खुद ही मेरे पास आई थी। मैंने इससे कहा भी था कि चली जा, परंतु इसने नहीं माना, इसलिए मैं इसके शरीर में आई और मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, मैं अभी चली जाऊँगी। और तुरंत उसी समय वो मेरे शरीर की आत्मा चली गई। मेरे को सब कुछ तो याद था, परंतु मेरे साथ जो जो हुआ था, घर से मेरे ससुराल से मेरे घर तक लाए, वो बात मेरे को आज तक पता नहीं है। ये आगे की घटना तेरे दादाजी ने बताई थी, यानी कि मेरे दादाजी थे वो पास से बैठे हुए थे, उन्होंने बताई थी। दादी तो वहीं रुक गई थी जहाँ पर उन्होंने कहा कि तेरे दादाजी ने मेरी शक्ल भी नहीं पहचानी थी। उसके बाद मेरे दादा ने कंटिन्यू करी थी बात। आधी कहानी मेरे दादा ने सुनाई थी, आधी कहानी मेरी दादी ने। दादा और दादी के मेल से मैं आपको कहानी सुना दी मैंने आपको। अब कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।